मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आज भाकपा माले ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में जन्माष्टमी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आईसीडीएस और समाज कल्याण की महिलाओं ने सावन मिलन समारोह का किया आयोजन। सीएमआर की 100% आपूर्ति को लेकर डीएम ने की बैठक। भिक्षुक लाभार्थियों का हुआ सफल पारिवारिक पुनर्वास। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आज भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं पोलित ब्यूरो धीरेन्द्र झा ने कहा कि लगभग 65,000 लोगों का नाम काटा जा रहा है और यहां के गरीब गुरुओं को अपना वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मिथिलांचल में 3 चीजों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पहले तो पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा, उसके बाद रौदी को लेकर के पूरे मिथिलांचल में हाहाकार मचा हुआ है और अब मतदाता सूची से सही मतदाता का नाम भी काटने को लेकर के एक गांव-गांव में हाहाकार मचा हुआ है। और ये तीनों ही जनता का हाहाकार सरकार के लिए, पटना की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उसके लिए भारी पड़ेगा। मतदाता पुनरीक्षण के जो रिजल्ट्स आए हैं, पूरे मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया है। दरभंगा जिला में औसतन प्रति विधानसभा 20,000 लोगों का नाम कटा है। मधुबनी में 35,000 प्रति विधानसभा के स्तर पर नाम कटा है और 30 प्लस कहिए तो समस्तीपुर में भी नाम कटा है। दरभंगा के बहादुरपुर में 29,000, जाले में 26,000, दरभंगा ग्रामीण में 26,000, मधुबनी में 37,000, लौखा में 37,000, ये राजनगर में 44,000। तो ये जो इन लोगों का, और जबकि औसत यदि कहिए तो सीमांचल से ज़्यादा नाम मधुबनी में कटा है, गोपालगंज में कटा है, पूर्वी चंपारण में कटा है। इसलिए इन लोगों का ये जो प्रचार था कि बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा नर्सरी से 3 तक के सभी बच्चों ने राधा और कृष्णा के वेशभूषा में संगीत और नृत्य के माध्यम से राधा कृष्णा के जीवन आधारित विभिन्न प्रस्तुतियां दी है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दही हांडी रहा है, जिसमें भाग लेते हुए सभी बच्चे उत्साहित दिखे। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सोयम अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्रधानाचार्य संजय कुमार झा एवं उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अली अंदलीब ने छात्रों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और कहा कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की मदद से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज आईसीडीएस और समाज कल्याण की महिलाओं ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी महिलाएं हरियाली का हरा रंग की साड़ी पहनकर आए हुए थे। वहीं आईसीडीएस पदाधिकारी चांदनी सिंह के द्वारा कहा गया कि आज सावन का महीना बीत रहा है, जिसमें हम महिलाएं आपस में बैठकर एक दूसरे को मिलते हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि अपनी परंपरा को हम सदैव याद रखेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी बताएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सावन हम लोग के बीच से अब जाने वाला है, बस चंद दिनों का मेहमान है। तो हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा मिथिला जो परंपरा है, कजरी और ये सब होती है, गाना वाना होता है और लोग एंजॉय करते हैं। सावन वेलकम करते हैं। बारिश के सीजन शुरू होता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उस पारंपरिक रीति रिवाज को निभाते हुए हम लोग अपने कार्य में जो व्यस्तता है, उसके बीच ऑफिस आवर के बाद हम लोग थोड़ा समय निकाल कर आपस में एक दूसरे को बूस्टअप करने के लिए अपने नीचे जो हमारे मातहत काम कर रहे हैं
उन लोगों को भी थोड़ा हौसला अफजाई के लिए हम लोग ये सावन मिलन समारोह कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सावन ग्रीन हरियाली का प्रतीक है, तो हम लोग पर्यावरण बचाव का भी संदेश दे रहे हैं कि जितना आप हरियाली अपनाएंगे उतना ही हमारा आगे आने वाला फ्यूचर और जो जल जीवन हरियाली का हमारा मैसेज है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो भी साकार हो जाएगा। तो बस एक संकेत के रूप में इस हरियाली को, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सावन मिलन समारोह कर रहे हैं, जिसमें महिला विकास निगम के सभी पदाधिकारी कर्मी हैं, हमारी सभी CDPOs हैं, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक महोदय, तो हम लोग सब मिलकर बस आपस में थोड़े मस्ती वाले 10-15 मिनट, आधे घंटे हम लोग एक दूसरे के साथ बिताएंगे। DPO मैडम ने ऑलरेडी बताया है कि सावन एक हरियाली और उत्सव का माहौल होता है सावन के पूरे माह में, और किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा सीजन है, जिसमें एक अच्छा संकेत और मैसेज सभी लोगों को मिलता है। तो उसी के साथ हम लोग आज हमारे जो कार्यशैली है, कार्य जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक पदाधिकारी के रूप में, तो हम लोग सब लोग ऊर्जावान रहे और अपने काम को इसी उत्साह के साथ निभाएं। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति 100% CMR जमा को लेकर बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अब तक जिले में 27,124.650 मीट्रिक टन CMR की आपूर्ति की गई है। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा CMR आपूर्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने निर्धारित अवधि में 100% CMR की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि CMR नहीं जमा करने पर पैक्स अध्यक्ष, मिलर एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिलर को पैक्स अध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर CMR जमा करने को कहा। मिलर के डिफॉल्ट होने पर राइस मिल को काली सूची में डालकर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। सेवा कुटीर दरभंगा में आवासित भिक्षुक लाभार्थी विक्रम मंडल का सफलतापूर्वक पारिवारिक पुनर्वास किया गया। उल्लेखनीय है कि विक्रम मंडल को दिनांक 19 अप्रैल 2024 को भिक्षावृत्ति करते वक्त रेस्क्यू कर पुरुष भिक्षुक पुनर्वासन गृह सेवा कुटीर दरभंगा में आश्रय प्रदान किया गया था। पुरुष भिक्षुक पुनर्वासन गृह सेवा कुटीर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाहरणालय दरभंगा के अधीन कार्यरत है। लगातार प्रयासों और परामर्श के उपरांत 30 जुलाई को विक्रम मंडल के परिवार से संपर्क स्थापित हुआ। इसके पश्चात काउंसलर द्वारा परिवार के सदस्यों से निरंतर फोन पर काउंसलिंग की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप परिजन लाभार्थियों को पुनः अपने साथ रखने के लिए सहमत हो गए। 5 अगस्त 2025 को लाभार्थियों की वीडियो कॉल के माध्यम से उनके परिजनों से बातचीत कराई गई, जिसमें परिजनों ने उन्हें शीघ्र सेवा कुटीर से लेने का आश्वासन दिया। आज 7 अगस्त को विक्रम मंडल के परिजन भैया, भाभी, छोटा भतीजा सेवा कुटीर दरभंगा पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले जाकर पुनः परिवार में समाहित किया। यह पुनर्वास न केवल एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि समाज के समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट